पलहिब बर्बादी वाला रोहन जे देखब ए बबुआ बिना सोचे समझे जे ट्रेन लहकब ए बबुआ तुका मलेटरी में जइब ए बबुआ तुका मलेटरी में जइब ए बबुआ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करना चाहेंगे अग्निवीर के बारे में, जो कि अग्निपथ योजना सरकार ने शुरू किया है या लागू किया है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो क्या है कि जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, तो देश के अंदर और बाहर की हालत को देख करके ही सरकार ने ये फैसला लिया है। और ये फैसला बहुत ही बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि हमें लगता है कि ये फैसला उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों, अपने देश की सेवा में दिलो जान से करना चाहिए, ना कि अपने कैरियर को। उसमें कैरियर को जब मिलाएंगे तो एक बिजनेस बन जाता है, ठीक है। और जहाँ बात देश की आती है, जब देश नहीं रहेगा तो कैरियर रह के क्या करेगा। तो बात देश की जहाँ आती है, वहाँ दिल और जान, तन मन धन सब लगा दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को अवसर मिल रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता, वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। तो ऐसे ही समझ के करना चाहिए। इसलिए चुके हैं तो ज़्यादा मैं कुछ क्या बोलूं। तो इतना ही कहना है कि मतलब आर्मी में सबसे पहले जो होता है डिसिप्लिन, क्योंकि देखते हैं हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनको देखिए। हालांकि जम्मू कश्मीर में देखिए कितने उनके ऊपर पत्थर चलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ड्यूटी को नहीं भूलते। एक पत्थर मार मार के मार देते हैं आर्मी के जवान को, जबकि उनके हाथों में AK-47 है। चाहे तो कितने लाशें गिरा सकते हैं। एक मिनट के लिए, अगर एक सेकंड के लिए अपनी वो ड्यूटी को भूल जाए ना, अगर अपनी स्वार्थ देखें, अपनी जान बचाने के बारे में सोच लेना, तो पता नहीं कितने लाशें गिर जाएंगी। तो इसलिए साथियों, डिसिप्लिन सबसे पहले है आर्मी में जाने के लिए। अगर हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है तो आर्मी के बारे में सोचना ही नहीं। इसलिए जो आर्मी के बारे में सोचता है और देश के बारे में सोचता है, आर्मी में जाने के लिए तत्पर है, उसको सबसे पहले डिसिप्लिन की ख्याल रखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार ने 4 साल की योजना कर दी तो ऐसा कुछ, लेकिन बात यह है कि हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। सारे युवा साथी ऐसे हैं कि नशे में धुत पड़े हैं, कहीं इधर कहीं उधर लेफ्ट राइट कर रहे हैं। बहुत सारी बेरोजगारियाँ हर जगह हैं, हर देश में इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग फ्रस्ट्रेशन में बैठे हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम है, इसलिए हम सारे कुछ कह देते हैं और बोल देते हैं। प्रदर्शन करने का भी हमें मौका मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, ये ध्यान में रख करके कि ट्रेनों को जलाना, ये संपत्ति किसकी? हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स का पैसा है। और किसी की गाड़ी जला देना, किसी का मकान जला देना, ये डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन जहाँ नहीं है, वहाँ आर्मी की बात हो ही नहीं सकती है। और बात रही, कुछ साथी कहते हैं कि इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। मैंने देखा है वीडियो में
कि कुछ युवा साथी थे जो कि जवान के हाथों से वो लाठी को छीन रहे थे। अब उनके पास वही लेके आपके लिए प्रदर्शन को रोकने की, कंट्रोल करने आए हैं। अगर आप वही छीन लेंगे तो वो कैसे रोकेंगे आपको, बताइए। आप तो वैसे तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं और बहुत सारी जो हैं चीज़ें उनको जला रहे हैं। तो खैर बस इतना ही है कि डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, उसके बाद में आर्मी में जाने की बात कीजिए और सोचिए। और जो है आर्मी में जाने के लिए इसको जॉब सोच के या अपना कोई कैरियर सोच के मत कीजिए, देश प्रेम और देश सेवा और भावना से कीजिए। क्योंकि हमारे जो हैं वीर क्रांतिकारी भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे महान क्रांतिकारी जो हैं अपने कैरियर के बारे में ना सोच के अपने देश के प्रेम में रंग के और अपने देश के बारे में सोच के अपने जान को हंसते हंसते इस देश पे कुर्बान करके गए हैं। तो साथियों, हमें सोचना चाहिए, ये हमारी ही संपत्ति है, इसको जलाना नहीं है, इसको बचा के रखना है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है। चलो ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हो संवैधानिक तरीक़ा से जो प्रदर्शन करना है करके अपनी मांग रखवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि चलो 4 साल की अभी जो है अवधि सरकार ने रखी है, इसके बारे में हम प्रदर्शन करके इसकी अवधि शायद बढ़वा सकते हैं, इसकी बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि किसी की गाड़ी चला के, ट्रेन जला के, ऐसा प्रदर्शन करके लोगों को तकलीफ दे के नहीं। अगर ये सच में एक जवान की प्रदर्शन है तो संवैधानिक तरीक़ा से, कानूनी प्रक्रिया से हम अपनी मांग को मनवा सकते हैं, रख सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे हुए हैं केसेस संवैधानिक तरीक़ा से माने गए हैं। तो जो है तो सरकार ऐसी नहीं है कि एकदम अंधी है, वो भी ज़रा इस पे ध्यान जरूर देती है। तो चलो बहुत साथी लोग हैं कि मतलब बहुत पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे और सब, उसको जहाँ देश प्रेम का बात आता है ना, जहाँ देश की बात आती है वहाँ सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। और जहाँ सेना की बात आती है, सेना की बात जहाँ आती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। अपने का मतलब कुछ भी होता नहीं। सेना मतलब देश। देश में हमारे 2 ही ताकत हैं, जो कि किसान और जवान। तो दोस्तों, जवान बनने के लिए और सेना में जाने के लिए देश प्रेम की सख्त से सख्त ज़रूरत है। किसी पार्टी की नहीं, अपनी कैरियर की नहीं, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, ठीक है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के प्रेम में रंग के और देश की भावना और देशभक्ति को आगे लेकर के आप आर्मी में जाइए। नहीं तो एक हमारे जवान ने कहा है, गीतों के माध्यम से उन्होंने सिखाया है कि का मिलिट्री में जइबे बबुआ। आगे हम डाल देंगे क्लिप अगर आप चाहेंगे तो। बोलहिब बर्बादी वाला रोहन जे देखइबो ए बबुआ, बिना सोचे समझे जे ट्रेन लहकइबो ए बबुआ, तुका मिलिट्री में जइबो ए बबुआ, तुका मिलिट्री में जइबो ए बबुआ। बात नहीं, लेकिन दोस्तों इतना ही कहना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए। So start this video and enjoy with this.